हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम मीनू फ्रॉम एमडी ट्यूशन गुरु। आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन है बेटा आज इस चैप्टर का। तो देखिए कैसे ट्रिगोनोमेट्री, ये आपके लिए एक नया टॉपिक है, तो ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। जब भी कोई ट्राइंगल होता है, देखिए यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें ये साइड होती है और ये इसके एंगल होते हैं। तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये हमें कैसे क्या शो करता है, ट्रिगोनोमेट्री से पता चलता है। तो देखिए इसमें कुछ सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। देखिए ट्रिगोन मेट्रोन, अगर हम इसमें लिखे तो ट्रीगोन मेट्रोन। ट्री क्या का क्या मतलब है, थ्री, गोन मीन्स साइड्स एंड मेट्रोन मीन्स क्या आ जाता है, मेजर। मीन्स ट्रिगोनोमेट्री क्या है, एक ट्राइंगल की थ्री साइड का उसमें हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, कुछ टर्म होती है इस स्टेप में, जो आपके लिए नया आएगा वो क्या है, टर्म्स। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ये टर्म्स क्या शो करती है बेटा, ये जो इनकी साइड्स हैं इनके बीच में रेशो शो करती है। जैसे हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, रेशो 3/3 लिखते हैं, और इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 3/4। तो ये जो आपकी टर्म्स है ये क्या बताती हैं, एक ट्राइंगल की साइड के बीच में रेशो बताती हैं। तो देखिए जो साइन थीटा होता है, सबसे पहली एक आपका थीटा, थीटा क्या है, ग्रीक वर्ड है। ये ग्रीक वर्ड है जिसका क्या मतलब होता है, ये होता है बेटा किसी भी ट्राइंगल के एक्यूट एंगल, ये भी और ये भी, मतलब ये एक हम एंगल की फॉर्म में थीटा को लेते हैं। अब देखिए साइन थीटा, मान लिया हमने यहाँ पे क्या ले लिया, थीटा ले लिया, ये हमने एंगल सी को क्या मान लिया, थीटा। एक आपको बेसिक बात बेटा पता होगी, ये क्या होता है, बेस होता है किसी ट्राइंगल का, ये किसी ट्राइंगल का परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहां जब ट्रायंगल की बात हो रही है तो साइन थीटा हमेशा किसके बराबर होता है, उसके सामने जो ऑपोजिट साइड होती है, जो भी एंगल साइन में पूछा जाता है, ऑपोजिट साइड क्या हो गई यहाँ पे, P अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं, ऑपोजिट साइड क्या है, AB अपॉन AC। ध्यान से समझिएगा। ऐसे ही कोस थीटा जो होता है, यहाँ पे थीटा के साथ जो एडजेसेंट साइड होती है, जो भी इन्होंने एंगल पूछा है, जरूरी नहीं है कि इन्होंने सिर्फ यही पूछा, अगर ए पूछा है तो यहाँ पे इसके ऑपोजिट साइड ये हो जाएगी और एडजेसेंट साइड ये हो जाएगी। तो कोस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है, कोस के बेस है, अपॉन हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन AC। अब देखिए नेक्स्ट आता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B। तो क्या आ जाएगा, AB अपॉन BC। अब देखिए बेटा, ये थ्री टर्म्स आपको अच्छे से अगर आ जाते हैं तो ये टर्म बहुत इजी होती है। कोसिकेंट थीटा बेटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है। देखिए H अपॉन P, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, AC अपॉन AB। सेक थीटा होता है कोस थीटा का रेसिप्रोकल, H अपॉन B, AC अपॉन BC। सेम जो कॉट थीटा होता है वो है टेन थीटा का रेसिप्रोकल, B अपॉन P, AB अपॉन BC अपॉन AB। अब इन टर्म्स की वैल्यू आपको पता चल गई। अब यहां से आपकी एक नई, एक देखिए क्या फॉर्म हो रहा है, जो साइन थीटा है,
वो किसके इक्वल हुआ, 1 अपॉन कॉस के, क्योंकि क्या है दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा, कॉस नहीं कोसिकेंट थीटा। कॉस थीटा किसके इक्वल हुआ, 1 अपॉन सेक थीटा के। ऐसे ही टेन थीटा किसके इक्वल हुआ, 1 अपॉन कोट थीटा के। तो यहां से क्या निकल के आता है, आपकी एक बेसिक टेबल निकल के आती है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, यहां आ जाएगा कोसिकेंट थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल है, P अपॉन एच के, P एच। कोस थीटा किसके इक्वल है, B अपॉन एच के, B एच। ऐसे ही टेन थीटा किसके इक्वल है, P अपॉन B। अब साइन P बाय एच, ऐसे ही कोसिकेंट H अपॉन P। तो यहां से आपको इजीली याद रहेगा, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये क्या है, ये आपकी परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज की शॉर्ट फॉर्म है। तो यह आपकी सारी टर्म्स थी, इनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। एक और टर्म आती है, देखिए जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी होता है। कैसे, देखिए साइन की वैल्यू कितनी है, P बाय एच, कोस की वैल्यू कितनी है, B बाय एच। तो इसको अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो इसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, H अपॉन B। तो H से H कट के क्या हो गया, P अपॉन B, यही आपकी वैल्यू है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपकी बहुत यूज होती है। टेन थीटा किसके बराबर आ गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आगे देखिए बेटा, अब कई बार क्या होता है, थीटा की वैल्यू भी गिवन होती है, तो कुछ कॉमन जो एंगल है उनकी हमें वैल्यूज दी जाती हैं। तो देखिए वो वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रिक होती है, 1 2 3 4 तक काउंट करेंगे, फिर इनको 4 से डिवाइड करेंगे। अब इसका क्या करेंगे, रूट करेंगे। तो अगर 1 अपॉन 4 का रूट करते हैं, यहाँ पे 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 4, 1 अपॉन 1 आ गया। तो इसका रूट करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा 1, और नीचे क्या आ गई वैल्यू 2। यहां पे करेंगे तो 1 अपॉन रूट 2, सेम एज यहां पे करेंगे तो क्या आएगा रूट 3 अपॉन 2, और यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 1। ये ट्रिक होती है, कई बार बच्चे भूल जाते हैं, तो हमें सिर्फ दो वैल्यू पता होती है तो हम सारी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए साइन 0 क्या रहेगा 0, साइन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन 2, 45 की क्या आ जाएगी 1 अपॉन रूट 2, साइन 60 आएगा रूट 3 अपॉन 2 के इक्वल, एंड साइन 90 की वैल्यू क्या रहेगी 1। अब देखिए कोस का क्या होता है, एकदम इसका ऑपोजिट आ जाता है। जो साइन 90 की वैल्यू होगी वो कोस किसकी आ जाएगी 0 की, साइन 60 कोस 30, एंड 45 दोनों में क्या है सेम रहेगी। ऐसे ही कोस 60 कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2, एंड 90 कितना आ जाएगा 0। अब देखिए tan क्या होता है, अभी आपको बताया था मैंने, tan किसके बराबर होता है, यहाँ पे tan a ले लीजिए, साइन a अपॉन कोस a। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी tan की वैल्यू 0 अपॉन 1 0। अब ऐसे ही 30 की क्या आ जाएगी 1 अपॉन रूट 1 अपॉन 2 करेंगे हम, अपॉन रूट 3 अपॉन 2 करेंगे, तो क्या आ जाएगी इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे वाली टर्म का, 2 से 2 कट।
तो साइन 30 कितना आ गया 1/√3। ऐसे ही 45 दोनों कट हो जाएंगे 1 आ जाएगा। ऐसे ही जब 60 को करेंगे तो देखिए √3/2 अपॉन 1/2, अगेन रेसिप्रोकल √3/2 2/1, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू √3। ऐसे ही देखिए यहाँ पे 1/0 है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे नॉट डिफाइन। अब आगे देखिए कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट होता है साइन का ऑपोजिट, अभी आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या है 0, लेकिन हम इसका ऑपोजिट करेंगे तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ भी नॉट डिफाइन। ऐसे ही कोसिकेंट 30 ऑपोजिट हो जाएगा, सॉरी रेसिप्रोकल हो जाएगा 2। कोसिकेंट 45 √2 60 2/√3। ऐसे ही कोसिकेंट 90 कितना आ जाएगा 1 है तो 1। देखिए अभी पीछे बेटा आपने समझा है कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोस का क्या होता है, टेन का क्या होता है, वही वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं। आगे देखिए सेक का क्या आ जाएगा, सेक किसका होता है कोस का, तो फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 30 की क्या हो जाएगी 2/√3। ऐसे ही 45 √2 आ जाएगी, इसमें क्या करेंगे हम 2। ऐसे ही सेक 90 कितना आ जाएगा नॉट डिफाइन। अब आता है कॉट ए, tan 0 है तो कॉट को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कॉट 30 की वैल्यू हो जाएगी √3, कॉट 45 1, 60 √3। यहाँ पे क्या है tan डिफाइन नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 0। ये टेबल है बेटा जिससे आप बहुत आसानी से सम कर सकते हैं, तो ये आपको जरूर याद होनी चाहिए, आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, बहुत इजी रहेगा आपके लिए। आगे देखिए बेटा, तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी गई हैं आपको कि साइन 90 माइनस ए इक्वल कोस ए, टेन 90 माइनस ए इक्वल कोट ए, सेक 90 माइनस ए इक्वल कोसिकेंट ए, कोस 90 माइनस ए इक्वल साइन ए एज इट इज कोट 90 माइनस ए टेन ए एंड कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस ए सेक ए। ये क्या होती है बेटा, आपको ये वैल्यू गिवन होती है। अब ये देखिए कि आती कैसे कैसे इनको प्रूव करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं एंगल बी कितना है 90 डिग्री, और हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो यहाँ पे ए एंगल ए और एंगल सी किसके इक्वल बचा 90, तो यहाँ पे है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी किसके इक्वल है 90 डिग्री। तो एंगल ए को हम लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल सी, और एंगल सी को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल ए। तो देखिए यहाँ पे हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, मान लिया यहाँ पे हमने निकालना है एंगल ए, तो साइन ए निकालेंगे। साइन ए की वैल्यू क्या होती है ऑपोजिट साइड, अभी मैंने बताया था अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बीसी अपॉन एसी। ऐसे ही कोस ए एडजेसेंट साइड जो साथ में साइड होती है उसके एंगल के, तो ए बी अपॉन ए सी। टेन ए किसके इक्वल हो जाता है आपको पता है साइन अपॉन कोस के, बी सी अपॉन ए भी आ गया। अदर वैल्यू हमें पता है कोसिकेंट क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है, कोस भी ऐसे ही होता है, सॉरी कोस नहीं सेक भी आपका कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो ए सी अपॉन ए भी आ जाएगा। ऐसे ही कोट ए इक्वल ए बी अपॉन बी सी। अब ध्यान से समझिएगा ये वैल्यू आपको गिवन है। अब साइन ए है हम उसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस सी, तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकती हूँ साइन एंगल 90
माइनस एंगल सी इक्वल बी सी अपॉन ए सी। ए को हम लिख सकते हैं एंगल 90 माइनस सी। अब देखिए, अब अगर हम कोस की वैल्यू, यहाँ पे क्या गिवन है कि साइन 90 माइनस एंगल ए, कोई भी एंगल है, ए भी है सी भी हो सकता है, वो किसके बराबर होता है? कोस ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा जो साइन 90 माइनस सी आ गया, तो हम एक बार कोस सी निकालते हैं। तो कोस एंगल सी की वैल्यू क्या रहेगी? आपको पता है कोस का कोई भी एंगल होता है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोस सी किसके बराबर होता है? बीसी अपॉन एसी। साइन 90 माइनस सी किसके बराबर है? बीसी अपॉन एसी। तो यहां से क्या प्रूव होता है कि साइन 90 माइनस सी किसके बराबर है? एंगल कोस सी के। सेम एज हम क्या कर सकते हैं, एंगल, मान लिया हम क्या निकालते हैं यहाँ पे? साइन सी निकालते हैं। देखिए साइन सी क्या होता है बेटा? आपको पता, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन सी क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन बी सी, सॉरी ए सी हाइपोटेन्यूज। तो साइन सी को क्या लिख सकते हैं? साइन सी की वैल्यू क्या है? एंगल 90 डिग्री माइनस एंगल ए, किसके इक्वल आ गया? ए बी अपॉन ए सी के। अब देखिए कोस ए की वैल्यू निकालते हैं। कोस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? कोस ए एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए बी अपॉन ए सी। तो क्या आ जाएगा? कोस ए के इक्वल। इस तरह से हम इन वैल्यूज को प्रूव करते हैं। सारी वैल्यू आपकी इसी तरीके से हो जाएंगी। अगर टेन 90 माइनस ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा? कोट ए के। सेक 90 माइनस ए कोसिकेंट ए के। कोस 90 माइनस ए, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एंगल ए की ही बात हो रही हो, वहां पे एंगल सी भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे कोस 90 माइनस ए साइन ए, कोट 90 माइनस ए टेन ए, एज इट इज कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस ए सेक के। इस तरह से आपकी वैल्यू क्या हो जाएंगी? प्रूव हो जाएंगी। आगे देखिए बेटा, आपको कुछ आइडेंटिटीज गिवन होती हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। और इन्हीं आइडेंटिटी के बेस पे आपको सम सोल्व करने होते हैं। तो ये कई बच्चों को याद रहते हैं, तो इनकी कुछ फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, हम ये कैसे फॉर्म करते हैं वो देखिए। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, और अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो देखिए ए बी का स्क्वायर, आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ए बी स्क्वायर, आगे क्या आता है? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इनको हम क्या करते हैं बेटा? हम इसको डिवाइड करते हैं इन तीनों में से किसी भी एक टर्म से। लाइक हम किसको करें? ये हमने एक इक्वेशन लेट कर ली, इक्वेशन 1 बाय ए बी स्क्वायर लगा लीजिए। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल ए सी अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ये तो कट हो गया, 1 आ गया यहाँ पे। अब देखिए ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, यहाँ पे हम एंगल ले रहे हैं ए सी अपॉन ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए सी अपॉन ए बी। हमें पता है अगर हम साइन ए निकालते हैं यहाँ पे तो साइन ए किसके बराबर हो जाएगा? बी सी अपॉन ए बी के, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। ऐसे ही कोस निकालेंगे तो ए सी अपॉन ए बी के। तो यहां हम क्या देख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि कोस स्क्वायर एंगल ए, जो हमारी आइडेंटिटी है। यहाँ पे क्या है? कोस स्क्वायर ए, सॉरी, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? बी सी स्क्वायर अपॉन
ए बी स्क्वायर, हम साइन की वैल्यू है यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर ए। तो यहां से आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी आती है 1 इक्वल कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब अगर हम इसको सेकंड इक्वेशन मान के इसको कोस स्क्वायर ए से डिवाइड करते हैं तो देखिए इक्वेशन 2 बाय कोस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे एक बार, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए इक्वल कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। तो 1 अपॉन कोस किसके इक्वल होता है बेटा, सेक स्क्वायर ए के। कोस से कोस कट हो जाएगा, साइन अपॉन कोस आपको वैल्यू बताई गई थी, क्या हो जाती है tan स्क्वायर ए। ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी आ गई। अब थर्ड में क्या करेंगे, अब हम इस वैल्यू को किससे डिवाइड कर देंगे, साइन से। तो देखिए 1 इक्वल कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो इसको साइन से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। साइन से साइन कट हो जाएगा, 1 अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट स्क्वायर ए के। कोस अपॉन साइन क्या होता है, tan का उल्टा कोट आ जाएगा प्लस 1। तो यहां से देखिए तीनों आइडेंटिटी आपकी यहाँ पे प्रूव हो रही है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए यहाँ पे आ गया, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए यहाँ प्रूव हो रहा है, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल कोसिकेंट स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी, इनको हम कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल कोस, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए। और क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर आता है, साइन स्क्वायर ए के। तो दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे ही 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल 1। tan को उधर ले जाएंगे, फिर 1 को उधर ले जाएंगे तो tan स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसी तरीके से हम इस आइडेंटिटी को भी लिख सकते हैं, कैसे 1 किसके इक्वल हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए के, एंड कोट स्क्वायर ए इक्वल कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो बेटा ये इस चैप्टर के बेसिक्स हैं, इनके बिना चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, एक बार नहीं हो रहा है तो दूसरी बार देखिए, अच्छे से आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।